हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक ईस्ट फेसिंग खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज है 20 बाई 48। ये 960 स्क्वायर फीट में 3 BHK का हाउस प्लान है। मंदिर और कार पार्किंग के साथ और भी बहुत सारी इसमें हमने चीज़ें बना के आपको दिखाई हैं। वो किस तरह से आई है उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके वास्तु दिशाओं के बारे में। वास्तु की दिशा हमने किस तरह से रखी हैं। पूरब हमने फ्रंट पे हमने पूरब रखा है, बैक में हमने पश्चिम रखा है, राइट साइड में हमने उत्तर रखा है और लेफ्ट साइड में हमने जो है दक्षिण रखा है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। आपको अपने साइज का नक्शा अगर मेरे से बनवाना है, किसी प्रकार की कोई सलाह लेनी है, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दे रखा है, उस पर आप मेरे से आके कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। आज हम जो है इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा और उसमें उसका आपने यूज़ किया हुआ है अपने घर में पहले से ही। देखिए, यहाँ पे हमने आपको खूबसूरत सा फ्रंट आपको बना के दिखाया है, एक मेन गेट लगा के दिखाया है, एक रैंप बना के दिखाया है और यहाँ स्टेप हमने साइड से लगा के दिखाया है, जिससे कि हम घर की तरफ आराम से एंटर हो सकते हैं। यहाँ हमने नेम प्लेट लगा के दिखाया, इस पर एकेजे हाउस लिखा हुआ है। प्लानिंग किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने ओवरऑल प्लानिंग की तरफ। ये ओवरऑल प्लानिंग हमने 3 BHK की आपको बना के दिखाई है। प्लानिंग की डिटेल किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं अपने पोर्च से। पोर्च में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी हमने रखी दिखाई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पोर्च को हमने पूरे घर से 6 इंची डाउन करके रखा है। ये 6 इंची डाउन हमने इसलिए करके रखा है क्योंकि हम कभी पोर्च को धोते वगैरह करते हैं तो हमारा पानी जो है अपने घर के अंदर ना जाए, इसलिए हम इसको 6 इंची डाउन करके रखते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से स्टेप स्टार्ट होते हैं, जिससे कि हम अपने घर की तरफ ऊपर जा सकते हैं। यहाँ हमने टोटल जो है स्टेप की हाइट जो है हमने 7 इंची ले रखी है और चौड़ाई जो है हमने 10 इंची ले रखी है। और यहाँ जो स्टेप की चौड़ाई है वो 3 फुट ले रखी है और यहाँ टोटल हमने जो है 18 स्टेप का यूज़ करते हुए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। 18 स्टेप हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे हाइट जो है टोटल हाइट जो है 10.5 फीट रखी है और यहाँ हमने जो स्टेप रखे हैं वो 7 इंची के ही रखे हैं। हम 7 इंची से ज़्यादा स्टेप ना रखें, क्योंकि बनवाते समय ये ध्यान रखें कि आप मिस्त्री से या आपके कॉन्ट्रैक्टर से आप अगर स्टेप को ध्यान से देख के, मतलब 7 इंच से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चढ़ते समय या बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको चढ़ते समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कभी पैर फिसल सकता है। तो ऊंचाई के लिए उनके पैर प्रॉपर तरीके से नहीं उठते हैं, तो उनको चढ़ाने के लिए हमें 7 इंच की हाइट रखनी पड़ती है। और मिस्त्री से विशेष तौर से कह के रखें, किसी भी स्टेप में हमें कम ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सारे स्टेप बराबर हाइट में होने चाहिए, नहीं तो आपको हमें प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब आप ठोकर खा के गिरेंगे और आपको जो है दुर्घटना हो सकती है, तो इससे आप बचने की कोशिश करें। तो यहाँ हम बात करने वाले थे इसके पोर्च के साइज़ की। पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 20.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 20 फुट 6 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें आराम से हम जो है 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, 2 से 3 2 व्हीलर आराम से रख सकते हैं, कार हम अपने आराम से रख सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है। स्टेयर के नीचे हम जो है स्टेप जो है हमने स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी स्पेस मिलता है, जहाँ हम प्रॉपर तरीके से स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसके हाइट की। तो यहाँ पे जब हम स्टेप को अप करके जहाँ चलते हैं, तो हमें नीचे इतनी जगह मिलना चाहिए कि हम आराम से कार का बोनट यहाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। हमें 30 से 36 इंची जगह यहाँ पे मिलनी चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से कार को हम इस पॉइंट तक ला सकें और यहाँ खड़ी कर सकें। उसके बाद हमें पीछे काफ़ी स्पेस मिलेगा, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा इससे अटैच जो हमने बेडरूम नंबर 1 बना के रखा है, वो किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने आपको बेडरूम नंबर 1 आपको बना के दिखाया, देखिए यहाँ पे। तो ये जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आपने जो है बेडरूम नंबर 1 में आप एंटर करते हैं। यहाँ हमने एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, इसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और यहाँ हमने साइड में एक फर्नीचर लगा के दिखाया, जिससे कि आप मन चाहे स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। आपके गांव से कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप यहीं उनको रेस्ट कराएं। और यहाँ आपने एक टॉयलेट भी अटैच करके रखा है, आप उसको टॉयलेट यूज़ करेंगे और यहीं कि वो बाहर निकल जाएंगे, हमें घर के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ हमने जो इसकी 10 फुट चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच जो टॉयलेट है उसकी भी बात यहाँ कर लेते हैं। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, चलते हैं अपने टॉयलेट की तरफ।
यहाँ हमने जो टॉयलेट की एंट्री दे रखी है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री दे रखी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम टॉयलेट की तरह एंटर करते हैं। यहाँ जो बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक रूम में एक विंडो भी दे रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ 3 फुट की हमने विंडो दे रखी है, इसमें हम कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमने कूलर के लिए भी जहाँ यहाँ पे हमने बाहर हमने जगह प्रॉपर दे रखी है। अगर आप कूलर लगाना चाहते हैं तो प्रॉपर अपने घर के अंदर ही आप कूलर को स्टोर करें और यहाँ से आप अपने आराम से इसको जो है अपने रूम में वेंटिलेट करने के लिए, अपने रूम को कूल करने के लिए आप आराम से यहाँ बना सकते हैं। तो ये जो एंट्री, ये जो एरिया वो हमने सेपरेटली इसमें डिजाइन करके स्पेशली आपको बना के दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया कैसा है उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की तरफ। देखिए, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने अपने पोर्ट से ही दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ जो हमने दरवाजा दे रखा है वो 3.25 फुट चौड़ा दरवाजा दे रखा है। इस दरवाजे से एंट्री करते हुए हम अपने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। आप कोशिश करें कि जो आप मेन गेट बनाएं उसमें मच्छर जाली का यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मच्छर जाली का यूज़ नहीं करते, मेन गेट लगाते हैं। जैसे ही हम अपना गेट खोलते हैं तो सारे मच्छर हमारे घर की तरफ एंटर करते हैं। तो मच्छरों से बचने के लिए तो हम यहाँ पे एक मेन गेट, बाहर की तरफ हमें एक जाली वाला गेट लगाना है और अंदर अपना मेन गेट हमें यूज़ करना है। तो हमारी प्लानिंग, हमारा जो है वो किस तरह से, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जो है वो कैसा है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ काफ़ी बड़ा यूज़ हमने इसको करके रखा है। कॉर्नर में हमने जो है सोफ़ा लगा रखा है, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीटर हमने सोफा यहाँ पे लगा के दिखाया, जिससे कि आराम से लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल लगा के रखी है, जिसमें 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। और अगर इस हॉल के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 14 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 13.5 फुट हमने लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मनचाहे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमने कॉर्नर में हमने मंदिर भी बना के आपको दिखाया, जो कि हमने बताया था वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा ईशान कोण पड़ता है, ईशान कोण में हमने मंदिर का यहाँ डिजाइन किया है। तो इस मंदिर के जानकारी हम समझ लेते हैं वो किस तरह से समझ। देखिए, यहाँ हमने लकड़ी का मंदिर आपको डिजाइन करके दिखाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए जो है, आप अगर यहाँ पूजा चल रही है तो आप यहाँ बैठे बैठे, हमने यहाँ पे ग्लास का भी यूज़ किया हुआ है। देखिए, आप देखिए, यहाँ से आप बैठे हुए भगवान के दर्शन कर सकते हैं। पूजा किस तरह से चले उसको भी आप यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो है हमने कृष्ण भगवान को यहाँ पे विराजमान किया है। आप अपने इष्ट भगवान जो भी आपके हैं उनको यहाँ विराजमान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो भी यूज़ की हुई है। अगर ये आप बैठे हुए अपन किसी बाहर वाले व्यक्ति को देखना है तो यहीं से आप इसके थ्रू, इस विंडो के थ्रू हम बाहर वाले को भी देख सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं। ये हमने 1.5 फुट की हमने विंडो यूज़ की हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये जो हमने मंदिर बनाया है, मंदिर के अगर साइज की बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मनचाहे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 2-3 लोग आराम से बैठ के इसमें पूजा कर सकते हैं। और आपको अगर कभी कथा वगैरह कुछ कराना, कुछ हवन वगैरह कराना, तो काफ़ी स्पेस आपके पास पर्याप्त है, जिसमें आप इन लोगों को यहाँ पे बिठा सकते हैं और आप ये अपनी पूजा को संपन्न करा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है किचन एरिया, वो किचन एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, किचन की जो एंट्री है वो हमने अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जिसपे सेंटर में हमने जो है गैस चूल्हा लगा के दिखाया, जिसके ऊपर चिमनी है। और कॉर्नर में हमने यहाँ पे सिंक लगा के दिखाया है, जिसमें हम बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं। यहाँ में हमने विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है, जिसपे हम आने जाने वालों को नजर रख सकते हैं। यहीं से हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से हम उनसे बात भी कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग विंडो है, हम इसमें गैस अपने ग्लास को स्लाइड करके हम अपने बाहर वाले व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, प्लेटफॉर्म की हाइट जो है आप विशेष ध्यान रखिए। बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि हम इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी रखें। तो मोस्टली आप कोशिश ये कीजिए कि 33 इंची इसकी हमें टॉप हाइट रखनी है। मतलब इस फ्लोर से इस फ्लोर के जो टॉप है उसका जो हाइट है वो 33 इंची हमें रखना है, क्योंकि 33 इंची अगर आप कम रखते हैं तो हमारा सिलेंडर जो होता है, हमारा गैस सिलेंडर होता है, वो हमारे प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं आएगा। उसके लिए आपको अलग से जगह बनानी पड़ेगी, वो थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि 33 इंची हाइट पर रखें। और आपको प्रॉपर अगर कोई दिक्कत आती है, आपके घर में कोई आपकी वाइफ की हाइट छोटी है, तो आप उसके लिए कोई पटा है, कोई हाइटेड बेस बना लीजिए, जिससे आप उस पर चढ़ के वो काम कर सकें। बाकी अगर इसको आपको बनाना है तो 33 इंची आपका टॉक रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये दिक्कत आने वाली है। और ये हम बात करने वाले फ्रिज की। यहाँ हमने कॉर्नर में रेड कलर का फ्रिज रख के दिखाया है। फ्रिज की भी लोग मेरे पास कमेंट्स में पूछते हैं कि फ्रिज की हम चौड़ाई कितनी रखें कि जिससे हमें फ्रिज रखने में प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रिज की जो चौड़ाई है वो 30 से लेकर के 34 इंची आप यहाँ पर जगह छोड़ सकते हैं, जिससे आप प्रॉपर तरीके से फ्रिज आप रख सकते हैं। पहले समय में जो फ्रिज आते थे वो 21 इंची बाई 21 इंची के फ्रिज आते थे। आज के समय में जो फ्रिज आ रहे हैं वो 30
इंची से लेकर के 34 इंची तक की चौड़ाई के फ्रिज आते हैं, जिससे कि अगर आप यहाँ पर 2 फुट जगह छोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर फ्रिज रखने में दिक्कत आने वाली है। तो कोशिश करें कि आप यहाँ पर 30 से 34 इंची या मालूम कर लें कि हमें कौन सा फ्रिज रखना है, उसका साइज ले लें और उसके आसपास हमें 1.5 से 2 इंची जगह छोड़ना है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हमारे फ्रिज में कूलिंग होती रहे। अगर हम किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 10 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट और हमारा वॉश एरिया हमने सेपरेटली बना के रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। यहाँ हमने कर्टन का यूज़ किया हुआ है। कर्टन से यूज़ करते हुए हमने 2-2.5 फुट हमने कर्टन का यूज़ किया हुआ है और एंटर करते हुए हम अपने वॉश बेसिन को हम यहाँ देख पा रहे हैं। हम काउंटर बेसिन कैसे सकते हैं हम इसे, इस काउंटर बेसिन का हमने यूज़ किया हुआ है। आप अगर काउंटर बेसिन न रखना चाहें तो आप वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से खुला रहेगा, ओपन टू स्काई रहेगा, ऊपर से खुला हुआ रहेगा। इसमें किसी धूप और आपकी हवा आराम से यहाँ पे आपको मिलती है, क्योंकि हमें टॉयलेट को वेंटिलेट करना है। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमें इसको ऊपर से खुला ही रखना पड़ेगा जाल लगा के। तो इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने 2.5 फीट दे रखी है एंट्री, और 2.5 फीट के बाद आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉयलेट हमने इसका अरेंजमेंट किस तरह से रखा है। यहाँ हमने जो है टॉयलेट पोर्शन को हमने आगे रखा है और बेदिंग एरिया को हमने पीछे रखा है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि बेदिंग एरिया को हम पीछे क्यों रखते हैं। बेदिंग एरिया को पीछे रखने से फायदा ये होता है कि हम नहाने का जो काम है दिन में एक बार करते हैं और वो हमारा पीछे होना चाहिए। टॉयलेट को हमें बार बार यूज़ करना होता है। अगर हम बेदिंग एरिया आगे कर देंगे तो पूरा बाथरूम गीला हो जाएगा और हमें टॉयलेट बार बार यूज़ करना होता है, तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो फिसलन से बचने के लिए हम पीछे जो है हमने बेदिंग एरिया को रखते हैं। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ इस दूसरे टॉयलेट को यहाँ से हम वेंटिलेट करते हुए अपने यहाँ से अपने हम उसको वेंटिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब 5 फुट इसकी चौड़ाई है, 6.5 फुट हमने लंबाई इसकी दे रखी है। एक चीज़ का विशेष और ध्यान रखिए, अब यहाँ पर टॉयलेट का लेवल, कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर हम टॉयलेट का लेवल क्या रखें जिससे हमारा जो टॉयलेट का पानी है वो बाहर ना निकले। तो कोशिश आप ये करें कि टॉयलेट का और अपने वॉश एरिया का जो लेवल है वो हमारे मेन फ्लोर से जो है 1 इंची डाउन रहना चाहिए, क्योंकि मेन फ्लोर से अगर 1 इंची डाउन नहीं रखेंगे तो बाथरूम के अंदर का पानी हमारा बाहर निकल के आएगा, और बाहर निकल के आएगा तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और फिसलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम कपड़े धोते हैं पता नहीं पड़ता और पानी बाहर निकल आता है और हम उसमें फिसल जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप पोर्ट का जो टॉयलेट का जो लेवल है वो 1 इंची डाउन करके रखें, जिससे कि आपको जो है पानी बाहर ना निकले और आपके टॉयलेट का पानी अंदर ही रहे और आपका फिसलन वगैरह आपके घर में ना हो। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है वो कैसा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से देखिए। हमारा जो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया वो हमारा लॉबी का भी काम करता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जितने भी हमारी सारी चीज़ें हैं वो उसका दरवाजा हम उन्हीं से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, अलग से कोई चीज़ बनाने की जरूरत ना पड़े, कोई पैसेज बनाने की जरूरत ना पड़े, गली बनाने की जरूरत ना पड़े। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो है कॉमन एरिया जो है सब तरफ से ओपन करता हुआ चले। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे इसके मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हम देख पाए हैं, यहाँ पर 3.25 फीट चौड़ी एंट्री दे रखी है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ डबल बेड का पलंग लगाया, ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और यहाँ फर्नीचर दे रखा है। यहाँ पर हमने ड्रेसिंग टेबल भी लगा के रखा है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपना ड्रेसअप कर सकते हैं आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज़ की। तो साइज़ में हमने यहाँ पे 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 11 फुट में हम आराम से इसका यूज़ मन चाहे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि हम जो है यहाँ पे जो डोर लगाते हैं तो डोर के ऊपर जो है आप वेंटिलेशन का यूज़ ना करें, क्योंकि वेंटिलेशन हमारा वेस्टेज है, वो कभी खुलता नहीं है। कि अगर हम खोल के रखते हैं तो हमारे पर्दे काम नहीं करते हैं, तो पर्दों के लगाए रखने के लिए, कर्टन को लगाए रखने के लिए हमें उसको बंद रखना पड़ता है। तो आपका वेस्टेज हुआ ना, आप उसे ओपन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वेस्टेज होता है। तो वो वेस्टेज आप घर में ना करें, क्योंकि उससे हमारे पैसे बचते हैं, उस पैसे का हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। और आजकल सभी घरों में लगभग लोग एसी ही लगवाते हैं। अगर आपको वेंटिलेशन लगाना है तो आप बीम के बॉटम पे लगाएं। बीम के बॉटम में मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे, उससे आपको समझ में आएगा बीम के बॉटम पे हम उसको कैसे लगा सकते हैं। उससे आप प्रॉपर तरीके से रूम को वेंटिलेट कर पाएंगे। इस डोर के ऊपर वेंटिलेशन का यूज़ ना करें। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच हमने टॉयलेट जो हमने बना के रखा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक टॉयलेट इससे अटैच बना के रखा है जिसकी एंट्री 2.5 फुट चौड़ी है और 2.5 फुट चौड़ी एंट्री का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अरेंजमेंट हमने किस तरह से रखा हुआ है। बात करने वाले थे इसके साइज की, तो 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बच्चों वाला बेडरूम। वो बच्चों वाला बेडरूम हमने कैसे रखा है उसको भी अब बात समझ लेते हैं कैसे है। देखिए, उसकी जो एंट्री है हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ बच्चों के लिए रूम हमने डिजाइन किया है। 2 बच्चों के हिसाब से हमने रूम को डिजाइन किया हुआ है। एक तरफ हमने स्टडी टेबल रखी है, उसके ठीक सामने हमने बुक शेल्फ रखी है जिससे
बच्चे अपनी किताबें अपने आराम से इसको में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे विंडो की हाइट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने विंडो जो है लगा के दिखाई है। इस विंडो की हाइट की बात करते हैं, तो कोशिश करें आपकी विंडो 18 इंची से लेकर के 24 इंची तक आपकी यहाँ पर रहना चाहिए। 18 इंची से 24 इंची से ज़्यादा अगर रखते हैं तो पलंग पे हवा नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी तो वो आपका लगाना बेकार होता है। कोशिश करें कि उसकी हाइट जो है ज़्यादा ना रखें, 2 फुट या 18 इंची या 24 इंची से ज़्यादा ना रखें। यहाँ जो हमने विंडो दे रखी है वो हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है। एक दरवाजा दे रखा है जो कि हमारे बैकयार्ड में जाने के लिए रास्ता है, वो हमारा 3 फुट वाला दरवाजा है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने बैकयार्ड की। वो बैकयार्ड कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बैकयार्ड हमने इसलिए दिया कि दोनों तरफ से हम वेंटिलेट कर सकते हैं। हमारे मास्टर बेडरूम को भी वेंटिलेट कर सकते हैं, अपने बच्चों वाले बेडरूम को भी वेंटिलेट कर सकते हैं। बच्चों वाले जो बेडरूम है उसमें विंडो जो हमने 2 फुट दे रखी है और जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसमें भी हमने 2 फुट की विंडो इसी बैकयार्ड से दे रखी है। ये हमारा ओपन टू स्काई रहता है, ऊपर से खुला हुआ रहता है और इसको आप चाहें तो अपना स्टोरेज भी बना सकते हैं। छोटी मोटी सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, ऊपर इसमें जो है जाल होता है, जो हम लोग उसको ट्रैक्टर बोलते हैं, तो ट्रैक्टर मतलब जो है हमारे सिक्योरिटी का काम करता है। तो उस ट्रैक्टर को लगाते समय ध्यान रखें उसमें मच्छर जाली का यूज़ जरूर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मच्छर जाली नहीं लगाते और यहाँ से भी मच्छर हमारे घर में एंटर करते हैं, हमारे बच्चों को काटते हैं और उससे हमारी डेंगू वगैरह ऐसी मलेरिया सारी चीज़ें ऐसी फैलती हैं, क्योंकि अभी बरसात का सीजन आने वाला है तो ये सारी समस्याएं आपके साथ रहेंगी। तो कोशिश करें जितने भी आपके ओपन बने हुए हैं उन सब में मच्छर जाली का यूज़ जरूर करें, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से मस्कीटो से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो हम बात करने वाले इसके साइज की, तो यहाँ पे हमने 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करने वाले हम ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और यहाँ हम बात करने वाले इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हम यहाँ पे मात्र 12 लाख रुपए में पूरा मकान बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने फर्नीचर को इंक्लूड नहीं किया है। कलर है, फ्लोरिंग है, आरसीसी का वर्क है, डोर है, विंडो है, प्लास्टर है, ये सारा काज हम इसमें 12 लाख रुपए में कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कमेंट्स में करके बताएं कि हमें ये समस्या आ रही है, मैं उसका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। आपको कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करना है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, वहाँ से मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका 2D मैप लेने के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रखी है, वहाँ से जाके आप 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।